जो प्रबंधक हैं, जो मंदिर के जो प्रबंधक हैं, वो नहीं चाहते कि ये अधिकारी यहाँ रहे। ये अधिकारी यहाँ रहेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। कृष्ण की सेवा के लिए तिलकायत या गुरु की परंपरा है, न कि गुरु के सेवा के लिए कृष्ण का मंदिर स्थापित है। मांग है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और व्यवस्था अच्छी बने। मर्जी आओ जो बोर्ड में प्रस्ताव लिए जाते हैं, मर्जी आओ जो, और मर्जी आओ जो संपत्तियां किसी को दी जा रही है, उस पर भवन निर्माण हो रहे हैं। ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अपने मेवाड़ के होते तो सब जानकारी होती है उनको कि किस तरह से आज तक चलता रहा है, क्या हुआ। तो महाराष्ट्र तो है अस्वस्थ, अब युवाचार्य हैं जो नवाचार चला रहे हैं, और आजकल वीआईपी कल्चर चल गया है, उसको ख़त्म करके आम आदमी कैसे श्रीनाथ जी के दर्शन कर सके, उसकी व्यवस्था। बहुत बाहरी लोगों का इसमें एक इन्फ्लुएंस है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो लोकल लोग हैं वो आएँ, क्योंकि वो समस्याओं का समझते हैं और उनका निवारण निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बचपन में जाके दर्शन करते थे तो स्थानीय जो लेडीज़ थी वो कहीं फूल करती, कहीं सब्जी काटती थी, वो सब वो दृश्य ही खत्म हो गए आज। जन जन की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर अब मेवाड़ के सभी राव उमराव एकजुट हो गए हैं और कहीं न कहीं इस व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए अब मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो रही है। आपको बता दें कि जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर है, इस मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ दिनों से जो सवाल उठ रहे हैं, जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं उसको लेकर खास तौर से नाथद्वारा की वैष्णव परिषद ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उसके बाद मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारी भी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, अपना पक्ष रखा। हालांकि उसके बाद नाथद्वारा शहर के कई लोग खड़े हुए, उन्होंने वैष्णव परिषद के जरिए मेवाड़ पूर्व राज परिवार से जुड़े सभी राव उमरावों से मुलाकात की और आज राजसमंद जिले के मारुति नंदन होटल में सभी राव उमराव, क्षत्रिय महासभा और वैष्णव परिषद से जुड़े सदस्यों की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में श्रीनाथ जी मंदिर में चल रही व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और किस तरह से खास तौर से मंदिर पर कतिपय लोगों की मनमानी जो की जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मंदिर की जो परंपराएं हैं वह यथावत चलती रहे, लेकिन मंदिर में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं न कहीं बहुत ही अधिक दखल अंदाजी की जा रही है। मंदिर की व्यवस्थाओं में, परंपराओं में भी बदलाव किया जा रहा है जो न सिर्फ स्थानीय लोगों की भावनाओं के विरुद्ध हैं, बल्कि कहीं न कहीं यह आर्थिक दृष्टि से भी आम श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइए देखिए श्रीनाथ जी मंदिर को लेकर मारुति नंदन होटल में एकत्रित मेवाड़ के राव उमराव और क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष अशोक सिंह मेहतवाला और वैष्णव परिषद के अध्यक्ष भाटिया के साथ अन्य पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखें आप, संपूर्ण भारत नहीं पूरे विश्व को ज्ञात है कि सन 1671-72 के समय में एक विदेशी मानसिकता का आक्रांता औरंगजेब, जिसका चारों तरफ आतंक था, जिसने सनातन संस्कृति और धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया था, उस तात्कालिक परिस्थिति के अंदर श्री वल्लभ के परिवार के सदस्य श्रीनाथ जी का विग्रह लेकर के जब पूरे भारतवर्ष में राजाओं और शासकों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे थे, एक महान राष्ट्रनायक मेवाड़ का महाराणा राज सिंह जी ने उस पीड़ा को समझा और उस परिवार को निवेदन किया कि श्रीनाथ जी के विग्रह को, स्वरूप को आप लेकर के मेवाड़ में पधारें। मेवाड़ का जन जन और लाखों की तादाद में उपलब्ध क्षत्रिय और मैं स्वयं सर्वोच्च बलिदान की सीमा तक जाकर के इस धर्म और संस्कृति और इस स्वरूप की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे। उससे आश्वस्त होकर के जब श्रीनाथ जी के स्वरूप सहित तिलकायत जी का परिवार का पदार्पण मेवाड़ में हुआ, तात्कालिक दिलवाड़ा के शासक ने अपने जागीर की भूमि में से जागीर का समर्पण, दान, मैं दान शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, भेंट करके और श्रीनाथ जी के स्वरूप को यहाँ विराजित किया। कालांतर में मेवाड़ राज परिवार एवं यहाँ के उमरावों द्वारा, नोबल फैमिली द्वारा लगभग श्रीनाथ जी के चरणों में या गौ सेवा के लिए
25,000 बीघा से ज़्यादा अधिक भूमि और तात्कालिक समय के लाखों रुपए के हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि भेंट करके और यहाँ इस मंदिर का हवेली का निर्माण करके विराजित किया। उस समय से मेवाड़ के महाराणा स्वयं इसके प्रधान धर्म के नाते संस्कृति के नाते संरक्षक थे और तिलकायत का अपना एक स्थान था जो कि हमेशा पूजनीक थे, पूजनीक हैं और पूजनीक रहेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आज यहाँ पर वैष्णव परिषद श्रीनाथ द्वारा मेवाड़ के समस्त उमराव एवं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से यह आग्रह किया गया कि यहाँ की मंदिर की कुछ व्यवस्थाओं के अंदर हमें कुछ त्रुटियां नज़र आ रही है या कुछ व्यवधान नज़र आ रहा है, आम दर्शनार्थी परेशान हो रहा है और धर्म का जो मूल भाव है वो कहीं छिपता जा रहा है और कुछ ऐसे तत्व जो कि अपना व्यावसायिक इंटरेस्ट या अपना दृष्टिकोण रखते हैं वो यहाँ पर हावी हो रहे हैं। जब ये विषय सामने आया तो ये 1959 के विधानमंडल जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये मंदिर की व्यवस्था चलती है। मंदिर में जो तिलकायत का स्थान है वो एक पूज्य स्थान होकर के वो इस मंदिर के प्रबंधक, ट्रस्टी एवं अध्यक्ष हैं। और एक्ट के बाद में राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेदारी संभालता है, जो कि जिले का कलेक्टर होता है, जो राजसमंद बाद में जिला बना तो यहाँ के कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और एक निष्पादन अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति होती है। पिछले विगत कई समय से ये देखा जा रहा है कि मंदिर में निष्पादन अधिकारी की पोस्ट खाली होती है, जो राज्य कर्मचारी निर्धारित यहाँ होने चाहिए उनकी पोस्टें खाली रहती हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान आ रहा, आम दर्शनार्थी परेशान हो रहा है। और मंदिर का जो मूल कृष्ण तत्व का भाव है कि कृष्ण की सेवा के लिए तिलकायत या गुरु की परंपरा है, न कि गुरु के सेवा के लिए कृष्ण का मंदिर स्थापित है, वो विलुप्त होती जा रही है और आर्थिक गतिविधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। तो सुदामा परिवार के लाखों वैष्णव जन जो कि आस्था पिछले विगत सैकड़ों वर्षों से रख रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा ज्ञात हो रहा है कि समानांतर सेवा केंद्र की स्थापना करके ऐसे तत्व जो कि यहाँ इस मंदिर के परिसर में शायद वांछित नहीं है, या वो जो ट्रस्ट का गठन, बोर्ड का गठन है, 11 सदस्यों में से कोई सदस्य नहीं है, इसका संचालन कर रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं में सुधार हो, आम मेवाड़ जन और पूरे विश्व में व्याप्त करोड़ों वैष्णव जन जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय में अपना बिलीफ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी भावना आहत नहीं हो। हमने सब इकट्ठे होकर के सामाजिक सौहार्द बना रहे और यहाँ की अरबों रुपए की चल और अचल संपत्तियाँ खुर्द-बुर्द नहीं हो और ये व्यवस्था कायम रह करके तिलकायत परिवार और आम वैष्णव जनों में जो सौहार्द का वातावरण पहले सदियों से चला आ रहा है वो वर्तमान समय और आगे भविष्य के लिए बना रहे। इसके लिए हम इकट्ठे होकर के इस पर विचार विमर्श किया है। देश की भारत संघ में मेवाड़ राज्य के विलय के बाद ये जिम्मेदारी जो उत्तरदायी सरकार है, राजस्थान की सरकार, उसकी है। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में और राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि होता है वो जिले का कलेक्टर होता है। तो हम राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधित्व मिलेगा और मिलकर के हम जो वेदना है आम वैष्णव जन की उससे अवगत कराएंगे। हम चाहते हैं यहाँ बोर्ड का गठन जो कि पिछले फरवरी माह से पेंडिंग पड़ा है, तत्काल बोर्ड का गठन हो और 3/4 से अधिक उसमें स्थानीय वैष्णव जन जिसमें ब्रजवासी शामिल हैं उनका होना चाहिए। और जो व्यवस्था का जहाँ पर प्रश्न आता है तो आर्थिक प्रबंध का जो कार्य है वो राज्य सरकार के पाले में है। तो निष्पादन अधिकारी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे तो कोई भी आर्थिक अनियमितता नहीं हो। आम जन, वैष्णव जन एक सौहार्द के वातावरण में यहाँ दर्शन का लाभ ले और श्रीनाथ जी की जो पुष्टि मार्गीय परंपरा की प्रधान पीठ है इसकी प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आवे। हमारा इस धर्म में, संस्कृति में पूर्ण आस्था और विश्वास है। और ये यहाँ जो पधारे हैं आज वैष्णव जनों के अलावा जो मेवाड़ के विभिन्न ठिकानों के उमराव हैं जिन्होंने पिछले 1400 साल के इतिहास में विगत सैकड़ों वर्षों से धर्म और संस्कृति की सेवा बारंबार बलिदान दिए,
तो वेदना होना स्वाभाविक है, तो पीड़ा थी, इसलिए हम सब इकट्ठे होकर के माननीय राज्य सरकार से निवेदन करके इसका समाधान निकालेंगे। और हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि संवेदनशील राजस्थान की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय से अपना ताल्लुक रखते हैं, तो हम अनुयायी होगी और नई व्यवस्था के अंदर नाथद्वारा के वैष्णव जन और हम सब एक स्वस्थ सांस लेकर के इस परंपरा को अगले विगत कई सदियों तक के लिए आगे बढ़ाएंगे। यही बात करके जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। मांग है कि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और व्यवस्था अच्छी बने, अच्छे रूप में हो, आरती हो और यहाँ के प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी समझे। उन्होंने विज्ञापन दिया मंदिर व्यवस्था, जी उस पर क्या कहना? उस पर वो तो उन्होंने काउंटर किया है उसका, और उसमें जो मूल सब थे वो उसका जवाब नहीं देके उन्होंने उसके दूसरे रूप में लिया, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने लिया। वो एक उनकी सोच है। मैन क्या आपने जो ज्ञापन में क्या मुद्दे रखे हैं? हमारे ज्ञापन में मुद्दे एक दर्शन व्यवस्था, लोकल लोगों का ट्रस्ट में होना और यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलना, यही हमारी मूल मांग है। क्या मंदिर मंडल के समक्ष ये विषय रखने की कोशिश की? हाँ, सबको रखा है। जी हाँ, वो हमने सारे कलेक्टर साहब को भी रखा है, महाराज साहब को भी दिया है और महाराणा साहब को भी दिया है। क्या लग रहा है कितने समय से ऐसी अव्यवस्था होने लगी मंदिर? ये विगत 6-8 महीनों से व्यवस्था अव्यवस्था बिगड़ रही, 6-7 महीने से। बाकी पहले सही थी? पहले सही थी, चल रहा था, बराबर व्यवस्था चल रही थी। कोरोना के बाद जो इन्होंने चेंज किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि पब्लिक में थोड़ा कोई इसका नहीं है, तो उन्होंने अपनी सारी दूसरी व्यवस्था पर भी ज़्यादा दबाव करने लगे और अव्यवस्थित काम करने लगे। क्या एकाधिकार हो रहा है, प्रयास हो रहा है? जी हाँ। किसका? प्रबंधक है, बोर्ड का। बोर्ड तो अभी है ही नहीं, आप बोल रहे हो। बोर्ड नहीं है, लेकिन आज जो ख़त्म किया है बोर्ड को, लेकिन मेंबर अन्य ऑफिशियली काम कर रहे हैं ना, तो वो उन्हीं का सारा चल रहा है। क्या आपको लगता है कि उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है? उनको संरक्षण तो अब ऊपर से जो होगा तभी तो वो कार्य कर रहे हैं, बाकी क्यों करते वो? मुख्य बात यह है कि आज काफ़ी लोग यहाँ जुटे भी हैं, आप सभी लोगों ने कहना है कि आपने बुलाया है, मगर अभी तक भी विषय जो मूल विसंगतियाँ हैं आपने अभी स्पष्ट तौर पर बता नहीं पाए। तो आप ऐसी कौन सी विसंगतियाँ हैं जो आपको लगता है कि ये त्वरित प्रभाव से इनका समाधान आवश्यक है? तुरंत प्रभाव से देखो, संपत्तियाँ सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में। मर्जी आओ जो बोर्ड में प्रस्ताव लिए जाते हैं, मर्जी आओ जो, और मर्जी आओ जो संपत्तियाँ किसी को दी जा रही है, उस पर भवन निर्माण हो रहे हैं, अब जो अधिकार में ही नहीं है बोर्ड के, वो काम हो रहे हैं। क्या संपत्तियाँ या फिर ये प्रस्ताव, ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो कि ये विशेष उदाहरण है, ऐसी चीज़ें हुई है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनाथ जी की संपत्ति और श्रीनाथ जी में जो भी संपत्तियाँ हैं वो श्रीनाथ जी की मानी है, श्रीनाथ जी की मानी है, और महाराज श्री केवल ट्रस्टी हैं और वो सेवक हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। सारी संपत्तियां श्रीनाथ जी की है, लेकिन आज ये संपत्तियां श्रीनाथ जी की नहीं होकर के बोर्ड में अनधिकृत रूप से जो प्रस्ताव पारित करके वहाँ जो भवनों का निर्माण कर रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर रहे हैं और धर्मशालाएं तोड़ रहे हैं, ये सब अव्यवस्था ही तो है। तो मंदिर की जगह बेच थोड़ी सकते हैं किसी को, उसमें तो बेच तो नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा व्यवस्था कर रही कि पैरेलल एक व्यवस्था खड़ी कर दी उसके मोती महल के अंदर सेवा केंद्र खोल करके, और तो वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का जो ऑफिस है वो तो गौण हो गया, और ये मर्जी जो करेंगे उसमें, और कर भी रहे हैं, आप सबको मालूम है। ये आज की स्थिति में अगर कोई सीईओ आता है तो वो एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो वो सीईओ किस बात का? अभी थोड़ी देर पहले जो आरोप लग रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ चपरासी के बराबर है, तो फिर चल किसकी रही है और मनमानी कौन कर रहा है? नहीं, मेरी बात सुनो, प्रशासनिक अधिकारी 6-8 महीने से है ही नहीं। मेरी बात सुनो, जो प्रबंधक हैं, जो मंदिर के जो प्रबंधक हैं, वो नहीं चाहते कि ये अधिकारी यहाँ रहे। ये अधिकारी यहाँ रहेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैरेलल एक दुकान चला रखी है जो आपके सामने, जो सेवा केंद्र के नाम से, अब वो सारा कार्यक्रम वो वहीं से चलाते हैं।
वो मैं बताऊं आपको, वो प्रशासनिक अधिकारियों को पसंद नहीं करते हैं, इसमें उनकी मंशा का पता चल जाता है कि क्यों वो पसंद नहीं करते कि सीईओ यहाँ रहे, कौन वो पसंद नहीं करते कि प्रशासन ये इसका संपदा अधिकारी यहाँ रहे, या ये चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहे। इसके पीछे क्या उद्देश्य आप समझ जाओ कि वो क्यों नहीं चाहते वो। इस पूरी जड़ के पीछे असल में कौन है, कौन नहीं चाहते? तो असल में जो है मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र तो है अस्वस्थ, अब युवाचार्य हैं जो नवाचार चला रहे हैं वो आपके सामने, मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जो व्यवस्थाएं चला रहे हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से चला रहे हैं। आर्थिक लाभ कैसे अपने को हो, जिसे दर्शनों की व्यवस्था है, आरती के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं मुझे बताओ। 2 साल से नहीं हो रहे हैं, ये तो अब थोड़ा ये स्नान यात्रा के दिन 5,000, 10,000, 11,000, 21,000 रुपया लेकर के स्नान यात्रा के दर्शन कराएं, पूरा नगर जानता है और आप भी जानते हैं। तो ये व्यवस्था है, क्या आम आदमी दर्शन नहीं कर पाएगा? तो उसने अपनी दुकान ही बना ली ना इसको, जो भी प्रबंधक है उन्होंने अपनी दुकान बना ली उसको। तो ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। आज आप देखो मोती महल के अंदर शादी ब्याह सगाई समारोह का आयोजन हो रहा है, जो होना ही नहीं चाहिए, परंपरा के विरुद्ध हो गया, परंपरा के विरुद्ध हो रहा है। तो आप उनसे पैसे वसूल कर रहे हो, तो मोती महल कोई आपका नहीं है, मोती महल टेम्पल बोर्ड का है। ये महाराष्ट्र का आवास है 1 रुपये भाड़े में, जिसका आप क्या उपयोग कर रहे हो आपके सामने है। तो हमने ये सारी बातें मेवाड़ के जो राव उमराव है उनके सामने रखी, महाराणा के सामने रखी, तो वो तैयार हुए। वो तैयार हुए तो हमको संबल मिला, हमको ताकत मिली कुछ कर पाएंगे, यही है। निष्पादन अधिकारी जो होता है मंदिर मंडल में, लगातार ये होता है कि मंदिर निष्पादन अधिकारी और मंदिर के जो अन्य जो हैं लोग, नामी लोग, लेकिन उनके बीच में लगातार ये गतिरोध बना रहता है। इस कारण से ये कुर्सी है जो खाली रहती है। नहीं, उसका कारण तो यही है ना कि ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अपने मेवाड़ के होते, तो सब जानकारी होती है उनको कि क्या इस तरह से आज तक चलता रहा है, क्या हुआ। तो मेवाड़ का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसीलिए तो हम आज ये इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने फरमाया कि मेवाड़ की जो श्रीनाथ जी की अचल संपत्ति खुर्द बुर्द हो रही है जी, ये कोई ऐसा प्रमाण है कि खुर्द बुर्द हो रही है? देखिए, हमारे पास तो मेवाड़ वैष्णव परिषद के लोग आए, उनसे निवेदन किया कि आप लोग इकट्ठे हों, और क्योंकि मेवाड़ और उमराव का श्रीनाथ जी से पुराना नाता रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी छोटी सी बात अगर इस बारे में उठती है तो निश्चित रूप से हमको आना है। हम तो आज क्या, जब भी हमको वैष्णव परिषद या श्रीनाथ जी याद करेंगे, मेवाड़ का एक उमराव आने के तैयार है, हमको हमारी जान देने की ज़रूरत होगी तो हम आएंगे। लेकिन आज जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, अगर वो सच है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए, सरकार को पता तो होना चाहिए। सरकार का निष्पादन अधिकारी यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ पर जो मंदिर मंडल में ट्रस्ट में जो लोग हैं उन पे हम कैसे विश्वास करें? हमारे जान पहचान के नहीं है, हमारे मेवाड़ के लोग होंगे तो हम निश्चित रूप से उनसे जानकारी ले पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जिस तरह से आम आदमी के लिए हर समय खुला रहा है, उसी तरह से आगे भी खुला रहे, आम आदमी वहाँ पर जा सके, दर्शन कर सके, आरती के भी दर्शन कर सके। हम सुन रहे आरती आजकल आम आदमी नहीं कर पा रहे दर्शन, और आजकल वीआईपी कल्चर चल गया है, उसको ख़त्म करके आम आदमी कैसे श्रीनाथ जी के दर्शन कर सके, उसकी व्यवस्था उसके लिए। मेवाड़ राज के टाइम में क्या व्यवस्था थी, उसके ऊपर थोड़ा। मेवाड़ राज के टाइम पे जो व्यवस्था थी, तो वो उस समय तो तिलका जी पूजा करने का और उसका ही अधिकार था उनको, बाकी सब व्यवस्थाएं मेवाड़ की थी। अब वो व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार की हो गई, तो राजस्थान सरकार इसकी अनदेखी नहीं करे, इसीलिए हम उनको चेताने के लिए तो उनसे बात करने जा रहे हैं। सरकार को चेताने की बात तो हो रही है, मगर जितनी भी बातें चाहे क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष से लेकर आप तक आई है, उसमें यहाँ के स्थानीय अधिकारियों का जिक्र हो रहा है, जिला कलेक्टर का जिक्र हो रहा है और सीधा सरकार का जिक्र हो रहा है। जबकि इन सभी चीज़ों को जोड़ने में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो स्वयं मेवाड़ राज परिवार से आते हैं, क्या ये पूरा विषय उनके संज्ञान में है? ये उनके संज्ञान में है, तो हम उनसे भी मिले हैं, पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? उनसे भी मिले हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी कुछ अपुष्ट समाचार ऐसे मिले हैं, लेकिन हम लोगों को उन्होंने अधिकृत किया कि आप जाकर के बात करें, उसमें आगे क्या हो सकता है, मेरी जहाँ पर ज़रूरत हो मैं उपस्थित रहूँगा। मैं प्रज्ञात सिंह देलवाड़ा। मेरा ये मानना है कि देखिए, जो भी किसी भी मंदिर में आप जाएं तो भक्त को एक अच्छा दर्शन मिलना चाहिए, एक अच्छा भाव मिलना चाहिए। कुछ दिन से सुन रहे हैं कि हमारे नाथद्वारा वाले मंदिर में ये भाव नहीं आ रहा है, कई जगहों पे मिसयूज़ है, कई अड़चने हैं, रुकावटें हैं। तो बस हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि एक जांच हो और मंदिर जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए।
अभी हमारा मानना है कि बहुत बाहरी लोगों का इसमें एक इन्फ्लुएंस है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो लोकल लोग हैं वो आएँ, क्योंकि वो समस्याओं का समझते हैं और उनका निवारण निकाल सकते हैं। वहाँ हमारी तो यही अपील है। मंदिर का व्यावसायीकरण ज़्यादा हो गया, आपका कहने का मतलब? थोड़ा सा देखिए, ये तो आजकल सभी मंदिरों का हाल है, इसमें मैं एक नाथद्वारा का एग्जांपल ही नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो हुआ है इसको एक भावुक तरीके से होना चाहिए, जिसमें भक्तों का और एक जो श्रद्धा है मंदिर की वो बनी रहे। देखिए, यहाँ जो भावना है, जिस भावना से मेवाड़ वैष्णव परिषद हमारे पास आया था, उनका ये कहना है कि ये मंदिर नहीं है, ये नंद बाबा की हवेली है और यहाँ साक्षात स्वरूप विराज रहा है, वो मूर्ति भी नहीं है। और उनका जो लाड प्यार, जिस हिसाब से दर्शन होते थे लोकल को, जो स्थानीय लोग थे, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है और इसमें कैसे सुधार हो और यहाँ विशेष तौर पे आगे ऐसी गड़बड़ियाँ ना हो, इसके लिए हमको सबको इकट्ठा किया, बुलाया, हमने उनकी बातें सुनी और अब इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि आगे का उनको क्या स्टेप लेना है। आप सर कोठारी राज परिवार से जुड़े हुए हैं, लगातार आपकी तो पूरी सारी चीज़ों की आपको जानकारी है। आपकी नज़र में अब व्यवस्था में सुधार के लिए क्या मतलब ऐसे कदम है जो सरकार को उठाने चाहिए? जो देखिए, स्थानीय होने के नाते मेरे को सारी चीज़ मालूम है। जो पास सिस्टम हुआ है उससे कितना पब्लिक दुखी है, आरती के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इससे पब्लिक कितनी दुखी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बचपन में जाके दर्शन करते थे तो स्थानीय जो लेडीज़ थी वो कहीं फूल करती, कहीं सब्जी काटती थी, वो सब वो दृश्य ही ख़त्म हो गए आज। तो ये वापस चालू हो, लोगों की भावना हो। अब सब सराहें तोड़ दी, आप आधुनिकीकरण या डेवलपमेंट के हिसाब से नई सराहें बना रहे हैं। पहले पूरे सावन में चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वहाँ के पूरे परिवार आके रहते थे, वहीं बावड़ियाँ थी, वहाँ से पानी लाते थे, खाना वहाँ बनता था, वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया। हम नहीं कह रहे कि आधुनिकीकरण नहीं कर रहे, लेकिन वो उन श्रद्धालुओं का भाव तो वो आप देखें कि वापस से वो उनकी पूरी सेवा पत्ति जो दिल की इच्छा होती है वो उनको मिले। ये भावना है कि भाई स्थानीय लोगों को जब आरती के दर्शन नहीं होना, प्रसाद का घटना, रेट बढ़ना, पास में लोकल का ध्यान, अब मेरे जैसे आदमी को पास लेके जाना पड़ेगा तो ये फिर मेरे साथ 8 आदमी आ गए और कहेंगे आपको 4 पास दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य हो जाता है ना। अब हमारे बाप दादाओं ने यहाँ माथे दिए हैं तो हमारा इतना सेक्रीफाइस तो होना चाहिए। तो यहाँ हम कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक हल्की बात है, लेकिन दिवाली के अन्नकूट के बाद जो प्रसाद होता है वो एक कोठारा ठिकाना में आता है, एक महाराणा साहब के वहाँ जाता है। आपको दुख होगा, मेरे तो फ़ोन में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, उसका पिछले 4 साल में इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, कुछ आता है अगर आपको बताऊँ तो आपको भी अफसोस होगा। तो ये चीज़ें में वापस सुधार हो, दर्शन व्यवस्था सुधरे, आम पब्लिक को फ़ायदा मिले, सबको श्रद्धा से दर्शन मिले बस। और देखिए, डेवलपमेंट में हम कोई खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट हो उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को पूरी प्रायोरिटी मिले, ये हमारी इच्छा है। तो आपने देखा किस तरह से श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर राव उमराव वैष्णव परिषद और स्थानीय लोगों के साथ ही क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने भी सवाल खड़े किए। श्रीनाथ जी की जो परंपरा है, जब से श्रीनाथ जी यहाँ नाथद्वारा पधारे हैं, उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, उसके साथ ही आज दिन तक जो सेवा पूजा मंदिर की तरह से चलती आई हैं, दर्शन जो व्यवस्था रही हैं या अन्य जो परंपराएं हैं, उसमें अब कहीं न कहीं तिलकायत परिवार द्वारा जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आपत्ति जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि जो मंदिर मंडल का जो बोर्ड है उसमें भी कुछ कतिपय लोगों को लगाया गया है, उन्हें मेंबर बनाया गया है, जबकि लोकल स्तर पर न तो वैष्णवों की कोई सहभागिता है और न ही स्थानीय ब्रजवासी का कोई नुमाइंदा है, तो न ही क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि को शामिल किया गया है। ऐसे में इस मंदिर मंडल की संपत्ति को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जो संपत्ति है उसमें भी अनैतिक तौर से दखल किया जा रहा है, अनैतिक तौर से खुर्द-बुर्द की जा रही हैं जो गंभीर हैं। और इसी के तहत ये बैठक का आयोजन हुआ और इसमें सर्वसहमति से ये निर्णय लिया कि अब एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचेगा, जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर इस मंदिर मंडल के बोर्ड के गठन में मुख्य रूप से बदलाव करने, स्थानीय लोगों की सहभागिता
को बढ़ावा देने के साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए जो खास कदम उठाने चाहिए थे उसके बारे में अवगत कराएंगे। और साथ ही अगर सकारात्मक निर्णय नहीं रहता है तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाने का भी ऐलान कर दिया है। खैर, अब श्रीनाथ जी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवाल के बाद आने वाले समय में सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो YouTube की ओर से नीचे थैंक्स का बटन उपलब्ध कराया गया है, वह थैंक्स का बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।